हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। RSC एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं, तो फटाफट मेरी मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन से आप लोग जुड़ जाइए। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका जीवन काफ़ी उलझा हुआ है, तो 1 महीने नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए और 1 महीने बाद आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आज से शुरुआत कीजिए। ये एक मोटिवेशनल कोट समझिए या तो एक स्टेटमेंट समझिए। एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा लाइन लिखा हुआ है। वैसे तो स्टूडेंट का लाइफ बहुत उलझी हुई रहती है, ये फिर भी इस उलझनों के बीच में हमें पढ़ने का वक्त निकालना पड़ता है और पढ़ाई के साथ साथ ही हमें सारे कामों को लेके चलना पड़ता है। तो आज से शुरुआत करिए और मेरे साथ 1 महीना आप लोग जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन पसंद आ रही होगी और आपको अपने में इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, अगर आपको राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ अवसर मिले तो आप लोग क्या करेंगे? धरती माँ को पहले चूमेंगे किस करेंगे? तो 21 अप्रैल और प्रे करेंगे कि हम लोग जो भी आगे काम करें, सेवा करें, वो सब में सक्सेस करें। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में 9 नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। इसी दिन पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। और राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर मोंडेल का निधन हो गया, वे कौन थे? वाल्टर मोंडेल अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। अमेरिका के प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है और राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन है। नेक्स्ट में है, मैदा बोलू नरसिम्हम का निधन हो गया, वे कौन थे? RBI के पूर्व गवर्नर थे। RBI के पूर्व गवर्नर मैदा बोलू नरसिम्हम थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी RBI के गवर्नर कौन है और कितनवा हैं। नेक्स्ट है, मिगेल डियाज कैनेल कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? हाल ही फिलहाल में क्यूबा के मिगेल डियाज कैनेल राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के नियुक्त हुए। क्यूबा का हवाना और पीसो। क्यूबा, देखिए क्यों मंगल पे हम लोग क्यों जाए? कोई बच्चा को पता नहीं है कि मंगल ग्रह पे ही लोग रिसर्च ज़्यादातर क्यों करते हैं और अदर प्लेनेट पे क्यों नहीं करते हैं? मंगल, मिगेल में मंगल छुपा हुआ है। अगर आप लोग मात्रा हटा देंगे तो क्या लिखा हुआ है? मंगल में क्यों जाए? तो क्यूबा, मंगल, मिगेल डियाज कैनेल कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? क्यूबा के बने हैं। क्यूबा, हवाना और पीसो इसका राजधानी और मुद्रा होती है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 142वां स्थान है। भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में 142वां स्थान है। टॉप नॉर्वे है, जो कि लगातार 5 साल से टॉप स्थान पे आ रहा है। सेकंड फिनलैंड और थर्ड डेनमार्क है। लास्ट कंट्री 180 कंट्री में हम लोग का स्थान क्या है? 142वां है। और 180 कंट्री सबसे नीचे में कौन है? इरिट्रिया है। इरिट्रिया इरिटेट हो चुका है प्रेस से, तो इरिट्रिया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक में लास्ट स्थान है इरिट्रिया का। हम लोग का 142वां है। टॉप है नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, टॉप 3 है। नेक्स्ट, किस मंत्री द्वारा रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? यह प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल हम लोग का सांस्कृतिक राज्य मंत्री है और पर्यटक मंत्री भी है। सांस्कृतिक राज्य मंत्री, हम लोग का संस्कृति है, हिंदुओं का संस्कृति है रामायण। हर हिंदू के घर में रामायण आप लोग को मिलेगा। रामायण
किताब आप लोग को मिलेगा राम की, उसमें कथा लिखी हुई है। स्वतंत्र प्रभार से आप लोग क्या समझते हैं? स्वतंत्र प्रभार ये होता है कि एक राज्य मंत्री होता है, एक केंद्र मंत्री होता है। केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री, केंद्र के सहयोग करने के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। जिसके कोई मंत्री केंद्र में नहीं होते हैं और राज्य में होते हैं तो उनके ऊपर का पोस्ट खाली होता है, वो सारे के सारे काम को संभालते हैं, उसे कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। तो ये स्वतंत्र प्रभारी हैं। पर्यटक और सांस्कृतिक राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। उसमें ये केंद्र नहीं, राज्य मंत्री है। केंद्र मंत्री अभी कोई नहीं है, जगह खाली है वहाँ। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जो उनकी वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना जो अपना फीस चुका नहीं पाते हैं, उनके लिए जगन्नाथ विद्या देवना योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। ये योजना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। क्यों है? तो गरीब छात्रों के लिए है। नेक्स्ट में है, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी। इससे आंध्र प्रदेश के बहुत सारी योजनाएं हैं। आप लोग को जितने भी याद हो इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके सेंड करिएगा। नेक्स्ट 8वां नंबर, प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए किन के बीच समझौता हुआ है? किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है? भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। याद करने के लिए आप लोग कर सकते हैं कि वहाँ कचरा जम गया है, भारत गया है उसे छुड़ाने के लिए। तो भारत और जर्मनी के बीच में प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए समझौता हुआ है। भारत और जर्मनी में हुआ है। जर्मनी बर्लिन और यूरो राजधानी और मुद्रा होती है। जर्मनी का चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल है, जो कि आपका 2020 का लास्ट में आप भारत की यात्रा पे भी आई थी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के टिहरी बांध में किसके द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना उत्तराखंड के टिहरी बांध पर ITBP के द्वारा की गई है। ITBP का फुल फॉर्म होता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, बॉर्डर पुलिस। ITBP होता है। उत्तराखंड के टिहरी में किया गया है। ये वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट है। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू है और वहाँ के CM के द्वारा किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड के CM का नाम क्या है। पिक्चर में आप लोग को उनका पिक भी दिख रहा होगा। स्थापना हुआ था ITBP का 24 अक्टूबर 1962 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है। DG कौन है ITBP का? SS देसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो माउंट अन्नपूर्णा है। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। हमारे प्यारे भारत की प्यारी पहली महिला कौन बन गई है? प्रियंका मोहती बन गई है। प्रियंका में प्रिय लगा हुआ है, तो हमारा प्रिय भारत की प्रियंका मोहती भारत की पहली महिला बन गई है जो कि अन्नपूर्णा में फतेह कर ली है, जो कि विश्व की 10वीं सबसे टॉप 10 मतलब कि 10वीं सूची में आती है अन्नपूर्णा ऊंचाई में। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की ये महिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 2 और 2 है। याद करने के लिए आप लोग करिए कि हम लोग की दो माँ होती है। एक मातृ मतलब कि माता, भूमि धरती माता, और एक अपनी माता। तो 2 माँ होती है। तो 2 मतलब 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2021 में कितनवां वर्षगांठ मनाया गया? तो 51वां वर्षगांठ मनाया गया। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और थीम इस बार का रिस्टोर आवर अर्थ है। और ये UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। UNEP का प्रमुख कौन है? इंगर एडिसन है और स्थापना 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में हुआ था। UNEP का यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा मनाया जाता है।
किसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए निकायों के लिए चुना गया है? इसका फुल फॉर्म होता है ECOSOC का राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद। भारत को 3 निकायों के लिए चुना गया है। 1 जनवरी 2022 से शुरू होते हुए 3 साल तक ये कंटिन्यू चलेगा। ECOSOC का अध्यक्ष है मुनीर अकरम है। मुनीर अकरम ECOSOC का है अध्यक्ष कौन है? मुनीर अकरम है और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को किया गया है। प्यूमा एक बहुत अच्छा कंपनी है जो कि शूज़ होता है, टॉप होता है, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां में से एक टॉप स्थान पे प्यूमा भी है। जो भी प्यूमा इस्तेमाल करता है वो बहुत सुंदर होता है और देवता तो बहुत सुंदर होती हैं। जिस सारे के सारे देवताएं सुंदर होते हैं और ये सारे के सारे कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं? प्यूमा का ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 68वें भारतीय ग्रैंड स्लैम कौन बना? अर्जुन कल्याण बना। अर्जुन कल्याण 68वां भारतीय ग्रैंड स्लैम बना है जो कि तमिलनाडु राज्य का है। विश्व शतरंज महासंघ जिसे IFDE के रूप में भी जाना जाता है, IFIDE के रूप में भी जाना जाता है, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है विश्व शतरंज महासंघ का। नेक्स्ट, क्वाइन बेस इंडिया सेंटर का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? यह तो नियुक्त इसके नेतृत्व के लिए किसे किया गया है? पंकज गुप्ता को किया गया। पंकज से कर लिए पकड़ र लगा दीजिए, ज के जगह र लगा दीजिए। पकड़ किसको पकड़? तो क्वाइन को पकड़। क्वाइन बेस के सेंटर के नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? पंकज गुप्ता को किया गया है। नेक्स्ट, किसे OPCW द्वारा बाहरी और ऑडिट के रूप में नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत का कैग भी है। कैग बनने से पहले ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था जम्मू कश्मीर का। तो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी कौन है जम्मू कश्मीर का? मनोज सिन्हा है। गिरीश चंद्र मुर्मू कैग बन गया। कैग से भी और बन गया है, कैग का तो पोस्ट संभाल ही रहा है और OPCD के बाहरी और ऑडिट के रूप में भी नियुक्त कर लिया गया है। OPCD का फुल फॉर्म क्या होता है? रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन होता है। नेक्स्ट, फरीद सबरी का निधन हो गया। वे कौन थे? मशहूर कव्वाली गायक थे। कव्वाली गायक का नाम क्या था? फरीद सबरी था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया है। वे कौन थे? तो भूमिधर वर्मन था, जो कि आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही फिलहाल में आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको इस बार कोई पुरस्कार से नवाजा गया है, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण हो, तीनों में से कोई एक पुरस्कार मिला है। वो किनको मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, किस संगठन द्वारा 3 शहर में कोविड अस्पताल की स्थापना की जाएगी? या तो होगा DRDO के द्वारा होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लखनऊ में 450 बिस्तर लगेगा, वाराणसी में 750 और अहमदाबाद में 900 बिस्तर लगाए जाएंगे। आप लोग इसके एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। मैं आप लोग को वीकली आप लोग को करंट अफेयर लेके आऊँगी, जो कि आपका रिवीजन के तौर पे होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।